चलिए आज केवल क्वेश्चन ही करेंगे, थ्योरी कर चुके हैं, काफ़ी हो गया है। तो क्वेश्चन में अलग अलग टाइप पे करेंगे। आज थोड़ा सा पहले करते हैं हम एक क्वेश्चन आर्किमिडीज प्रिंसिपल पे। सिंपल सा, पूरा लैंग्वेज में नहीं लिखा रहा। एक मान लो टब है, कंटेनर है, उसमें लिक्विड है और ये कोई ऑब्जेक्ट है जिसका इस तरह से व्यू दिख रहा है। इस तरह से व्यू दिख रहा है। ये दरअसल इतना डूबा हुआ है और ये क्या है, ये 3D ऑब्जेक्ट है, मतलब कुछ शेप मान लो, या तो क्यूब या क्यूबाइड कुछ मान लो एक ये तुम्हारा से क्यूबॉइड है। मान लो एक क्यूबॉइड है, से एक क्यूबॉइड है। क्यूबॉइड क्या होता है? क्यूबॉइड सर दो रेक्टेंगल और नहीं चार रेक्टेंगल। चार रेक्टेंगल कहाँ? तुम लोग क्या बेसिक मैथ का बैंड बजा रहा है सर? ऊपर एक रेक्टेंगल बनेगा। क्यूबॉइड दो रेक्टेंगल के बनने से बनता है। क्या बोल क्या रहे हो सर? मतलब फोर रेक्टेंगल्स बनेगा। फोर रेक्टेंगल से बनेगा और दो साइड्स कितने फेस होते हैं क्यूबॉइड में? तो चार रेक्टेंगल कैसे हुआ? एक दो, अच्छा नहीं आगे की चीज है। ये है क्यूबॉइड। हाँ कितने फेस हैं? एक दो तीन चार, 6 फेस। तो खैर ठीक है, वो जो भी। तो ये क्यूबॉइड है, इस तरह का क्यूबॉइड, ये डूबा हुआ है इसमें पानी में। तो अगर किसी, या जो भी लिक्विड है उसमें डूबा है, अगर किसी लिक्विड में ये फ्लोट कर रहा है, पूरा नहीं डूबा है, इसका मतलब क्या है? इसकी डेंसिटी लिक्विड से कम है कि डेंसिटी लिक्विड से ज्यादा है? कम है डेंसिटी, कल बताया था। तो जो लिक्विड है इसकी डेंसिटी मान लो गिवन है, ये गिवन है कुछ 3 रो, और ये जो है इसकी डेंसिटी जो गिवन है, इसकी डेंसिटी गिवन है रो। ठीक, तो ऑब्वियस है ये इसमें नहीं डूबेगा। अब डायमेंशन कैसे दिया हुआ है? ये मान लो ए है, इसका मान लो ये ए है, लेंथ ए है, लेंथ ए है, थिकनेस ये डायमेंशन बी है, और एक तीसरा डायमेंशन ये सी है। ये 3 डायमेंशन होता है, ये 3 डायमेंशन होता है, ए बी और सी। ये 3 डायमेंशन है इसके, ए बी और सी। ये जब डूबा होगा तो बताना इसका कौन सा पार्ट डूबा होगा, बी की सी। अगर इसी तरीके से पानी में डाले हैं, इसका हम फ्रंट व्यू दिखा रहे हैं, इसका फ्रंट व्यू अगर दिखा रहे हैं और इसी को हम पकड़ के डुबा रहे हैं, इस सामने से कैसा नजर आएगा? तो ये ऐसा दिख रहा है। अब एक बात समझो, जब इसको डुबा रहे हैं अगर इसी तरह का फिगर को, तो ये जो तुम्हारा डूबा हुआ बेसिकली कौन सा पार्ट है? बी का कुछ पार्ट डूबा हुआ है। मतलब ये जो है, अगर इसका डूबा डेप्थ बोलेंगे तो इसमें डेप्थ कौन सा है? बी। तो क्वेश्चन हमारा ये है, अगर जो लिक्विड है उसकी डेंसिटी 3 रो है और इस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी रो है, तो बताओ बी का कितना पार्ट डूबा हुआ है? b/2 डूबा है, b/3 डूबा है, b/4 डूबा है, b/6 डूबा है। बी का कितना पार्ट डूबा हुआ है? ठीक है, क्वेश्चन समझ गए? देखो इसका सिंपल सा कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर ये इसमें फ्लोट कर रहा है, फ्लोट कर रहा है, इसका मतलब इसके वेट को बॉयंसी ने बैलेंस किया हुआ है, तभी ना नीचे वेट नीचे लाना चाह रहा है, और बाइंड फोर्स क्या लग रहा है? ऊपर लग रहा है। तो दोनों ने एक दूसरे को बैलेंस किया, इस वजह से ये तैर रहा है, फ्लोट कर रहा है। तो फ्लोट कर रहा है तो इसका वेट, पूरा वेट क्या लग रहा होगा? नीचे। पूरा वेट क्या लग रहा होगा? नीचे। तो वेट क्या लगता है? वेट को क्या बोलेंगे? mg। तो वेट इसका बोलेंगे पूरा वेट नीचे, वेट इक्वल टू क्या बोलेंगे? अपथ्रस्ट। अपथ्रस्ट मतलब होता है ऊपर की तरफ में थ्रस्ट, ऊपर की तरफ में फोर्स, जिसको बाइंड फोर्स बोलते हैं। बाइंड फोर्स को क्या बोलते हैं? अपथ्रस्ट भी बोलते हैं। तो वेट इक्वल टू अपथ्रस्ट। अपथ्रस्ट वैसे किसी भी फोर्स को बोलते हैं जो हम क्रिएट नहीं कर रहे, हमारे बस का नहीं है, पर वो क्रिएट हो जाता है एक्शन की वजह से। रिएक्शन समझ लो, जैसे रॉकेट प्रपोर्शन में बताया था, रॉकेट जो है गैस को नीचे भेजता है, उसके रिएक्शन से रॉकेट ऊपर जाता है, तो वो अपवर्ड फोर्स क्या था? अपथ्रस्ट। हम उस फोर्स को नहीं दे रहे, हम गैस को नीचे भेज रहे हैं। उसी तरीके से हम ऑब्जेक्ट को नीचे डुबा रहे हैं। बॉयंसी लगाना काम, ऊपर जो फोर्स लगाना काम, वो किसका है? वो काम है लिक्विड का। ठीक है ना? तो वेट इक्वल टू बाइंड फोर्स भी बोल सकते हो या अपथ्रस्ट। ठीक है, अब हमको बताओ इसका वेट। वेट मतलब mg, और जहां पे भी हम mg मास लिखेंगे, मास को हम लिख सकते हैं डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। मास को हम बोल सकते हैं डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। अब एक बात बताओ, वेट क्या लगेगा? पूरे ऑब्जेक्ट का वेट लगेगा, पूरे ऑब्जेक्ट का वेट नीचे, यानी m इंटू जी, यानी हम बोल सकते हैं डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू जी। mg को बोल सकते हैं डेंसिटी। वेट किसका है?
ऑब्जेक्ट का है। तो डेंसिटी किसका लिखेंगे? ऑब्जेक्ट का, ऑब्जेक्ट का। रो। तो रो इनटू वॉल्यूम, वॉल्यूम पूरा क्या हो जाएगा? एबीसी। डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू जी, ये बोलेंगे वेट, इक्वल टू क्या लिखेंगे? अपथ्रस्ट। अपथ्रस्ट कितने से पार्ट में लगता है? या बॉइंट फोर्स जितना डूबा है, जितना डूबा है। डूबा कितना पार्ट है? डूबा इतना पार्ट है। इसको b/2 जैसा कंसीडर कर सकते हैं। कैसे d/2 कर लेंगे? डेंसिटी क्या आधी है, तब तो डेंसिटी चाहे रो रहे, चाहे डेंसिटी समझना 2 रो रहे, चाहे डेंसिटी 3 रो रहे, चाहे डेंसिटी 4 रो रहे, हमेशा d/2 डूबे। नहीं मतलब जो ब्रेथ है, मतलब ऐसा देखने से लग रहा है कि आधा डूबा हुआ है। उससे क्या, तो फिगर जैसा बना लो। तो हमको तो आधा भी नहीं पता, हमको अभी कुछ नहीं पता आधा डूबा। अब कितना लग रहा है? अब क्या लग रहा है? b/3 कितना बता पाओगे एग्जैक्ट? b/4, b/7 लग रहा है। कैसे बता पाओगे बिना सॉल्व किए? तो वो तो कुछ भी लग रहा है फिगर। मान लो फिगर तो एग्जाम में ही तुमको कंफ्यूज करने के लिए फिगर बना दे ऐसा, तो b/2 टिक मार करके मार दोगे सीधे। b/2 पे इतना सॉल्व करने की क्या जरूरत है? आंसर b/2 डूबा हुआ है। तो ये जो अपथ्रस्ट किस पे लगता है? डूबे हुए पार्ट पे। तो अपथ्रस्ट भी क्या है? फोर्स ही है। और फोर्स को जब भी लिखोगे ना तो ऐसे ही लिखेंगे। कैसे लिखे? तो v रो g बताया था। फोर्स को मास, फोर्स को क्या लिखेंगे? फोर्स हमेशा जब लिखेंगे अपथ्रस्ट भी क्या लिखते हैं? डेंसिटी इनटू क्या लिखेंगे? वॉल्यूम इनटू जी। तो डेंसिटी किसका? लिक्विड का काम है अपथ्रस्ट लगाना। तो डेंसिटी यहां क्या लिखेंगे? 3 रो। डेंसिटी लिखेंगे 3 रो इनटू वॉल्यूम। वॉल्यूम कितने पे लगता है? जितना पार्ट डूबा है। जितना पार्ट डूबा है उसका वॉल्यूम कितना है? डूबे पार्ट का वॉल्यूम समझ में आ रहा है? देखो ये इसी का फिगर यहां बनाया है। तो डूबा इतना पार्ट है लगभग, कुछ पार्ट डूबा है। तो डूबा पार्ट का वॉल्यूम क्या हम इतने से का वॉल्यूम बोल सकते हैं कुछ? कि ये समझ लो, मान लो इतना पार्ट डूबा हुआ है, जो फिगर में दिख रहा है, मान लो इतना पार्ट डूबा है, तो इतने से का वॉल्यूम क्या बोलेंगे? सी इंटू ए, और इंटू ये डूबा पार्ट, इसको एक्स मान लो। जो डूबा है उसको एक्स मान लो। तो क्या बोलेंगे? ए उतने से का वॉल्यूम, सॉरी ए नहीं, हाँ ठीक है, ए इंटू सी इंटू एक्स, ये बोलेंगे। क्लियर? कोई दिक्कत? बस हो गया, सॉल्व कर लो। अब देखो ए चला जाएगा, सी चला जाएगा, और जी भी होगा। चूंकि ये क्या है तुम्हारा फोर्स है ना, तो फोर्स क्या लिखते हैं? वी रो जी। वॉल्यूम डेंसिटी 3 रो, वॉल्यूम जितना डूबा हुआ है, और इनटू क्या है? जी। ठीक है, हाँ। जितना अमाउंट इसमें डूबा हुआ है इसमें 3 रो लगा, और जितना नहीं डूबा हुआ है इसमें 2 क्या लगा? रो। डेंसिटी। डेंसिटी लगता कैसे? लगता तो फोर्स है। उस चीज का डेंसिटी। सुनो ध्यान से समझ लो, सुनो देखो, कोई चीज है, कोई ऑब्जेक्ट है, इसका नीचे लगता है वेट, ऊपर लगता है बॉइंट फोर्स, जिसको हम अपथ्रस्ट बोल रहे हैं, Fb। ठीक, अगर ये फ्लोट कर रहा है, इसका मतलब है वेट इक्वल टू क्या है? बॉइंट फोर्स। ठीक, वेट को क्या बोलेंगे? वेट को बोलेंगे मास इंटू जी। एम किसका? ऑब्जेक्ट का। ठीक, और इसको भी अपथ्रस्ट जो है, अपथ्रस्ट भी क्या है? फोर्स ही है। वो भी क्या लगेगा? ऑब्जेक्ट पे ही। तो एम क्या लगेगा? ध्यान से समझना, ये भी क्या लगेगा? एम है, मास पे ही लगेगा। पर कितने मास पे? सबमर्ज्ड, जो डूबा हुआ है, या सिंक एक ही बात है, सबमर्ज्ड मास पे। ठीक, इनटू इसको जो बैलेंस करना है अपथ्रस्ट को, अपथ्रस्ट ये जो लगाएगा वो कितने पार्ट पे लगाएगा? कितने का? इस पे सबमर्ज्ड पे, सॉरी वॉल्यूम। अगर मैं बोलूंगा, देखो पहले डिटेल ऐसे समझ लो, ज्यादा अच्छा रहेगा। एम मास को हम क्या लिखते हैं? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम लिखते हैं। क्योंकि पूरा मैंने प्रूफ आर्किमिडीज का नहीं बताया ना, तो कोई मतलब खैर ठीक है, जरूरत भी नहीं, काम समझ में आ जाएगा इतना ठीक। तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, और डेंसिटी तुम्हारा क्या लिखते हैं? इसको डेंसिटी को मान लो रो लिखा, और वॉल्यूम को मान लो वी लिखा। ठीक, जब मैं वेट बोलूंगा, समझना, तो वेट बोलूंगा तो क्या बोलूंगा? mg, यानी रो बी जी या फिर वी रो जी। ठीक, जब हम अपथ्रस्ट भी बोलते हैं तो अपथ्रस्ट भी क्या लगता है? अपथ्रस्ट भी फोर्स ही है, और वेट भी क्या है? फोर्स ही है। तो अपथ्रस्ट भी जब हम लिखते हैं, अपथ्रस्ट या बॉइंट फोर्स, वो भी हम वी रो जी लिखते हैं। पर वी कौन सा? सबमर्ज, जितना डूबा है। तो रो किसकी प्रॉपर्टी है? लिक्विड या जो फ्लूइड है, रो लिक्विड की, इनटू जी। बात समझ रहे हो? तो इसीलिए यहां पे जब हम करेंगे, यहां पे जब हम लिखेंगे, तो वेट इक्वल टू अपथ्रस्ट, वेट वी रो जी,
वॉल्यूम पूरे का, क्योंकि पूरे का वेट लगेगा, रो किसका, ऑब्जेक्ट का, क्योंकि ऑब्जेक्ट का देख रहे हैं वेट, और इंटू जी। फिर यहां भी वी रो जी, वी किसका, जितना पार्ट डूबा है, जितना पार्ट डूबा है वो क्या है, ए सी इंटू एक्स, जितना पार्ट डूबा है उसका वॉल्यूम। डेंसिटी किसका, किसकी प्रॉपर्टी है, लिक्विड की, तो डेंसिटी किसकी, लिक्विड की, 3 रो इंटू जी। समझे बात को, रो से रो भी तो कट जाएगा, जी से जी भी कट गया, रो से रो भी कट जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, ए से ए भी कट जाएगा, सी से सी कट जाएगा, तो 3 उधर चला जाएगा, तो एक्स इक्वल टू कितना आ गया, b/3, तो b/3 पार्ट होगा। समझे, सो नोट करो फिर आगे बता। ठीक है, अब देखो जल्दी जल्दी देखते हैं। तो ये कल हमने कहा था कि जो आर्किमिडीज प्रिंसिपल है उसका क्वेश्चन करेंगे, वहीं से बात समझेंगे। ये पूरा मैंने प्रूफ करके नहीं कराया था, प्रूफ भी इसका करते हैं ये वी रो जी लाने के लिए, लेकिन उतना मतलब नहीं है, और ऑलरेडी थ्योरी में बहुत टाइम लग चुका है, तो जरूरत भी नहीं है। ये दरअसल प्रूफ करके भी लाया जाता है कि अब थ्रस्ट का आता है वी रो जी, पर आप इतना सा समझ सकते हो कि वेट को बैलेंस कर रहा है अब थ्रस्ट, तो वैल्यू क्या होगी, ये भी फोर्स है वेट, ये भी फोर्स है, तो फोर्स को वी रो जी लिखा जा सकता है। तो फोर्स, दोनों फोर्स है, फोर्स को वी रो जी लिखा जा सकता है। तो वेट वाले फोर्स पूरे कंस्टिट्यूएंट पूरे मास के कारण वेट होता है, इसलिए वी रो जी, तो वी ये टोटल मास होता है, टोटल वॉल्यूम होता है, रो तुम्हारा ऑब्जेक्ट की डेंसिटी होती है, चूंकि ऑब्जेक्ट का देख रहे हैं वेट, और जी, और यहाँ जितना पार्ट डूबा है उसमें वॉल्यूम लगती है, तो वॉल्यूम सबमर्ज का होता है, रो किसका होता है, चूंकि लिक्विड के काम है तुम्हारा बॉयंसी लगाना या जो फ्लूइड है, इनटू जी, तो ये होता है। ठीक है, तो एक सिंपल सा क्वेश्चन है मेरा, जरा थियोरेटिकल है, सोचो साथ में ही बताओ, उसके बाद मैं इसका लॉजिकली भी मैथमेटिकली बताऊंगा। एक पूछा हुआ क्वेश्चन है और आसान है, बट पूछा हुआ है, नॉर्मल है। एक ग्लास है, मान लो पानी का ही ग्लास है, उसमें एक आइस क्यूब डाले, पानी के ग्लास में आइस क्यूब डाले, ठीक है। आइस क्यूब क्या हुआ, मेल्ट हो गया, आइस क्यूब मेल्ट हो गया। बताओ ग्लास में पानी का लेवल क्या होगा, बढ़ेगा, घटेगा, उतना ही रहेगा, सोच के बताओ। बालक बोला बढ़ेगा, ठीक है। पानी में ग्लास है, ग्लास में एक आइस क्यूब डाल दिए, ठीक है, आइस क्यूब कुछ देर बाद पिघल गया, ग्लास में पानी का लेवल क्या होगा, बढ़ेगा, घटेगा, उतना ही रहेगा। तो पानी खुलेगा, तो तुम बता रहा है कि पूछ रहा है हाँ तो बोलो बढ़ जाएगा, हम बोल रहे हैं, ठीक है। तुम क्या बोल रहा है बालक, बढ़ जाएगा। तुम दोनों बढ़ जाएगा। घर पे एक्सपेरिमेंट करके देख लेना, लेवल क्या रहेगा, सेम रहेगा। अब क्यों रहेगा उसका मैं बता रहा हूँ लॉजिकली, मैथमेटिकली। लेवल क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो क्वेश्चन सिंपली यही पूछा गया था कि क्या होगा, लेवल राइज करेगा, फॉल करेगा या सेम रहेगा। तो लेवल क्या रहेगा, सेम। अब समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ कैसे लेवल सेम रहेगा, मैथमेटिकली बता रहे हैं, ध्यान समझना। मान लो एक कंटेनर है या एक ग्लास ही है, इसमें आइस क्यूब है, ये पानी है समझो, इसमें आइस क्यूब है, छोटा सा आइस क्यूब है, ये आइस क्यूब है, ठीक। ये आइस क्यूब है, ये मेल्ट होगा, तो हमने पूछा पानी का लेवल क्या होगा। अब जरा एक बात ध्यान से समझना, थोड़ी देर के लिए मैं जो बता रहा हूं उसको ध्यान से सुनना। मैंने क्या किया, इस आइस क्यूब को यहां से हटा दिया, ठीक है, ध्यान सुनो। इस आइस क्यूब को हटा दिया और थोड़ी देर के लिए एज्यूम करो, इस आइस क्यूब को हटाने से क्या होगा, पानी फिर आ जाएगा। थोड़ी देर के लिए एज्यूम करो कि आइस क्यूब को हटाया और ये वैकेंट रह गया। बात समझ रहे हो, मैं क्या बोल रहा हूं कि आइस क्यूब को हटाया तो क्या हुआ, मैंने बोला थोड़ी देर के लिए समझ लो, इस आइस क्यूब को हटा दिया हमने, इस आइस क्यूब को हटा दिया तो, और पानी मान लो नहीं भर रहा है, किसी तरह रोक के रखे हैं, जो भी मान लो है, पानी नहीं भर रहा है, तो इस तरह का स्पेस बन जाएगा, क्योंकि जितना जगह लिया था हटाए तो वही हुआ। अब उस आइस क्यूब को हमने बाहर पिघलाया कहीं और उसको इसमें डाल दिया, समझना, उसको इस जगह में डाल दिया। अगर इस जगह में डालने से पानी का लेवल इतना ही रहा, वही आइस क्यूब मेल्ट होकर पानी बना रहा है ना, लेवल इतना ही रहा, मतलब राइज नहीं कर रहा है। अगर लेवल भाग गया, राइज कर गया। अगर पानी थोड़ा सा कम दूरी तक बढ़ा, इसका मतलब क्या हुआ, फॉल कर गया। इस बात को समझ पा रहे हो, ये आइस क्यूब को हटा लिया तो ये वैकेंसी है, ये वैकेंसी है, और बाहर कहीं आइस क्यूब को मान लो मेल्ट किया और उसको इस वैकेंसी में डाल दिया। अगर एग्जैक्टली फील कर रहा है, मतलब कि लेवल नहीं बढ़ेगा। समझ पा रहे हो इस चीज को, जो समझाना चाह रहा हूँ। अगर थोड़ा ज्यादा निकल गया मतलब लेवल बढ़ जाएगा, और अगर छूट कम रह गया तो लेवल, ऐसा सोच सकते हैं, इस तरह से सोचने के लिए बता रहा हूँ। तो देखते हैं कि अगर इसको मेल्ट होने से हो कितना क्या हो रहा है। अगर ये मेल्ट होगा, समझना, तो क्या सेम रहेगा,
मेल्ट होने पे आइस को मेल्ट करके हमने पानी बनाया, कौन सी क्वांटिटी सेम रहेगी? पानी और ये बर्फ दोनों सब बराबर जगह छेकता है, तो वॉल्यूम कैसे सेम रहेगा? जैसे सर अगर पानी और वॉल्यूम के, पानी और आइस के पिघलने के बाद आइस के दोनों में कौन सी क्वांटिटी है फिजिकल जो सेम रहेगी? लॉजिकली सोच के बताओ। कौन सी क्वांटिटी जो दोनों सेम रहेगा? आइस पिघल के पानी बना दिया, कौन सी क्वांटिटी? टेम्परेचर तो चेंज, क्या बात है, टेम्परेचर से पिघल कैसे जाएगा? 2 लीटर पानी को मास सेम रहेगा बालक, 2 लीटर का मास सेम रहेगा तो 2 लीटर ही ना, मास सेम रहेगा। अगर बर्फ पिघला है, पिघल के पानी बना दिया तो मास सेम रहेगा। बात समझ में आ रहा है? तब भी 2 होगा, वो अब भी 2 होगा। वॉल्यूम तो अंदर हो जाएगा ना, पानी फैल जाएगा, बर्फ सिकुड़ जाएगा, उसमें डेंसिटी में भी अंतर हो जाता है, पैकिंग में अंतर है, अलग अलग है। नॉर्मल भी डेंसिटी में अंतर है ना, पैकिंग में अंतर है। मास सेम रहता है अगर वो मेल्ट होता है। ठीक, अब हमने ध्यान से समझो बात को कि मास इक्वल टू क्या बोलेंगे? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो डेंसिटी वाटर का सॉलिड स्टेट में एस से लिख दिया, सॉलिड इंटू जी। मास को हम क्या लिख सकते हैं? सॉरी, रो इंटू वी इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम किसका? सॉलिड स्टेट का। ठीक, इक्वल टू क्या होगा? रो एल वी एल। लेकिन मास दोनों किस में सेम है, तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम सेम होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब जरा इधर देखना, अब मैं क्या बोल रहा हूं कि उसको पिघला के मैं यहां पे डालना चाह रहा हूं और देखना चाह रहा हूं कि दोनों केस में क्या होगा, वॉल्यूम क्या है, सेम है कि नहीं। अब एक बात बताओ, ये तो इस पे रखा हुआ था तो क्या था? फ्लोट कर रहा था। तो फ्लोट करने के केस में वेट इक्वल टू क्या होता है? बाइंड फोर्स या अपथ्रस्ट। अभी देखा था, आर्किमिडीज यही कहता है, वेट इक्वल टू अपथ्रस्ट। तो वेट किसका? आइस का। वेट किसका? आइस का, जो सॉलिड स्टेज में है। ठीक है ना? तो मास वेट को हम क्या लिख सकते हैं? एम आइस, और एम को मैं डायरेक्ट लिखो, वेट को वी रो जी लिख सकते हैं। तो वेट किसका? वॉल्यूम किसका? टोटल, कंप्लीट वॉल्यूम, वी टोटल। रो क्या? रो ही लिखो। रो कौन सा? आइस, आइस इंटू जी इक्वल टू अपथ्रस्ट। अपथ्रस्ट को भी वी रो जी लिखते हैं, बट वी जितना डूबा हुआ है तो वी सबमर्ज्ड, और रो सर उसका पानी का लेना है, वी सबमर्ज्ड जितना डूबा हुआ है। ठीक, वॉल्यूम ऑब्जेक्ट का ही होगा ना, जितना डूबा हुआ है आइस का, वॉल्यूम सबमर्ज। रो किसका? उस पानी का, पानी का, यानी रो वाटर इंटू जी लिखेंगे। जी से जी चला जाएगा, वॉल्यूम सबमर्ज। और ये ठीक है। अब यहां से अगर देख रहे हैं हम, ये एक हो गया। ठीक, अच्छा यहां पे भी एक काम करें ना, इसको हम एज सॉलिड सॉलिड दोनों में अलग अलग देखने में लगेगा। तो सॉलिड में तो आइस स्टेज था, आइस लिख देते हैं। वॉल्यूम भी एक किसका था? ये कौन सा वॉल्यूम था? ये तो सर आइस का वॉल्यूम है, आइस का वॉल्यूम। और वो लिक्विड में, ये कौन सा वॉल्यूम? वाटर। और ये वॉल्यूम कौन सा है? वाटर। ठीक, तो वॉल्यूम हम देख रहे हैं, जो मेरा वाटर का वॉल्यूम हुआ, समझना, वॉल्यूम वाटर क्या आया? रो आइस, वॉल्यूम वाटर रो आइस बाय रो वाटर इंटू वॉल्यूम आइस। ये है वॉल्यूम वाटर का। और वॉल्यूम हम इसका भी देखते हैं, वॉल्यूम जो जब सॉलिड था, ये जब ये वॉल्यूम सॉलिड था, सॉलिड को यही कर लेते, सॉलिड को ही कर लेते हैं। आइस का वॉल्यूम था ना, सॉलिड, सॉलिड आइस था। और ये वॉल्यूम कौन सा था? जो जितना आइस पानी में है सर, जितना पानी में था। तो यहां से अगर देखोगे, जितना पानी में था, तो वॉल्यूम अगर इसको निकालते हो तो यहां भी देखोगे, ये रो आइस बाय रो वाटर, इसको इधर लाए, इनटू वॉल्यूम आइस इक्वल टू ये वॉल्यूम सबमर्ज था, इक्वल टू वॉल्यूम सबमर्ज है। अब एक बात देखो जरा, यहां पे इसका और इसका सेम ही है। सेम है।
मतलब वॉल्यूम दोनों सेम है, यानी जितना वॉल्यूम सबमर्ज्ड है वही वॉल्यूम वाटर का हुआ। समझ में आ रही है बात? ये सबमर्ज वॉल्यूम निकला, कैसे? क्लियर है? क्लियर है? डाउट है तो पूछो। क्लियर? ये सबमर्ज वॉल्यूम जो है इसका आरएचएस देखो दोनों का सेम है, यानी दोनों का सबमर्ज वॉल्यूम उतना ही है जितना वॉल्यूम वाटर बना, यानी जितना पार्ट डूबा हुआ है सबमर्ज उतना ही पानी बना है। समझ पा रहे हैं चीज को? यानी जो सबमर्ज पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, इसमें अगर पानी भर दोगे ना तो दोनों सेम ही जगह रहेगा। मैथमेटिकली समझे इस चीज को? इसीलिए क्या होगा, लेवल नहीं बढ़ेगा। तो जितना सबमर्ज वॉल्यूम हमने निकाला, देखो दोनों का वॉल्यूम ऑफ वाटर जब मेल्ट होगा तो उतना ही वॉल्यूम वाटर का होगा। समझे? इसको कॉन्सेप्चुअली नोट कर लो। तो क्लियर है कहानी? देखो, तो वॉल्यूम सबमर्ज यानी जितना पार्ट डूबा हुआ था वही वॉल्यूम पिघले हुए पानी का आया, यानी आइस से जो वाटर बना। तो दोनों का वॉल्यूम चूंकि सेम ही आ रहा है, इसका मतलब ये उतना ही जगह लेगा, तो लेवल क्या होगा, राइज नहीं करेगा। तो इस तरह से क्वेश्चन है, अलग अलग कॉन्सेप्ट पे और देखेंगे क्वेश्चन। आप करके भी देख सकते हो, घर पे भी यही आएगा। आप बोल रहे हो कि देखो अगर कोक वगैरह में अगर गैस का रोल को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, आप गैस निकल गया उसकी वजह से वो तो अलग हो गया ना, वो तो यहाँ तो हम दो के बीच ही मैटर कर रहे हैं कि वो लिक्विड है और उसके अंदर आइस मेल्ट हुआ है। अब वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है, ड्राई आइस, वो अगर निकल गया तो वो तो एक्स्ट्रा निकला ना। मैं तो उसको रोक के रख सकूँ तो उसको रोक सके, अगर वैसा कर सके तो वहां भी जो होगा तुम्हारा जो मेल्ट होगा, आइस मेल्ट होगा, वॉल्यूम तो यही सेम बनेगा, ये वाला पार्ट तो वही बनेगा। कोक वगैरह में जो आइस देते हैं तो ये पार्ट में तो कोई अंतर नहीं आएगा, क्योंकि मेल्ट होना है, मेल्ट आइस को ही होना है। इस वाले पार्ट में अगर देखते हो तो वॉल्यूम किसका, आइस का, रो आइस का, जी का, वॉल्यूम सबमर्ज रो किसका, रो कोक, रो यहाँ पे कोक हो जाएगा, समझना। तो रो कोक की वजह से क्या हो जाएगा, यहाँ पे रो कोक आ जाएगा, समझ रहे हो? कोक वगैरह में यहाँ रो कोक आ जाएगा। तो यहाँ पे रो वाटर था, वाटर था तब सिमिलर था, रो कोक और यहाँ पे रो वाटर दोनों सेम नहीं होगा, समझ रहे हो? तो वॉल्यूम जितना पिघल के वॉल्यूम होगा वो सेम स्पेस नहीं लेगा। हाँ, क्योंकि यहाँ पे पानी, इसमें भी पानी था और पिघल के जो आया वो भी पानी था, तो डेंसिटी सेम हुआ, इस वजह से ये मामला हुआ। बात समझे? तो डेंसिटी में वेरिएशन हो जाए। हाँ, कोक कैसा है, उसकी डेंसिटी पानी के आसपास है तो मैटर अलग है, तब वही मामला होगा, ये और ये सेम हो जाएगा। हाँ, लेकिन होता नहीं है, डेंसिटी में फर्क होगा, इसलिए थोड़ा सा लेवल में फर्क हो जाएगा। पर पानी पानी दोनों मटेरियल सेम है तो ये पूरा वैल्यू ही सेम आएगा। समझी बात को? चलो और टाइप के क्वेश्चन करते हैं। अभी पास्कल्स लॉ पे किया था, उस पे करते हैं। अलग अलग टाइप के क्वेश्चन बनते हैं इस पे, काफी ठीक ठाक। अब मान लो कि कोई पाइप वाइप ले लेते हैं, पाइप ले लिया, मान लो एक सिंपल सा क्वेश्चन है, देखो जरा, एक कंटेनर है, ठीक है, एक जैसा लगने जाता है, लगे कोई बात नहीं, बात समझ। देखो क्या, ये जो है इसमें एक लिक्विड है, यहां पे क्या किया, इस कंटेनर में एक दोनों के बीच में पार्टीशन कर दिया, दोनों के बीच में पार्टीशन कर दिया, कुछ ब्लॉक करने के लिए लगा दिया, ठीक है। अब क्या किया कि इधर भी लिक्विड है और इधर भी लिक्विड है और दोनों तरफ अलग अलग लिक्विड है। इधर जो लिक्विड है मान लो उसकी डेंसिटी है कुछ से 2 रो और इधर वाले लिक्विड है उसकी डेंसिटी है रो। एक साइड 2 रो है, एक साइड रो है और दोनों इमिसिबल लिक्विड है। इमिसिबल मतलब एक दूसरे में मिक्स नहीं हो रहा है। जैसे पानी के ऊपर ऑयल, पानी के ऊपर ऑयल क्या है, मिक्सिंग नहीं होती है। पानी के ऊपर ऑयल क्या है, मिक्सिंग नहीं होती है। शुरू में क्या है कि इधर जो लेंथ है ना, इधर L लेंथ तक ये लिक्विड है और इधर भी दूसरा लिक्विड जो है ये भी L लेंथ तक है। अब सिंपल सा बात क्या है मेरा कि अब हमने क्या किया कि इस पार्टीशन को हटा दिया। इस पार्टीशन को जैसे हटा देंगे समझना, तो दोनों में से हैवी कौन है, 2 रो वाला, तो ये रो वाले को धक्का देगा,
इमिसिबल है तो रो वाले को धक्का देगा तो ये क्या होगा, लेवल कुछ राइज कर जाएगा और इसका लेवल कुछ डाउन हो जाएगा। पाइप एक सा, ये कंटेनर एक सा है, ठीक है ना, एक सा शेप है, देखने में भले ना लगे पर एक सा शेप मान लो। तो कंटेनर अगर एक सा शेप है तो इधर अगर लेवल एक्स गिरेगा तो इधर एक्स लेवल उठेगा। तो हमको यही बताना है कि एक्स लेवल कितना गिरेगा या दूसरे में एक्स लेवल कितना उठेगा। क्लियर बात, क्वेश्चन समझ गए। अब देखो इसका तरीका क्या है, मैं सिंपल तरीके से करूंगा, बात करेंगे हम। इसको मान लो कि हटा दिया, अब समझो पार्टीशन को हटा दिए, क्वेश्चन समझो। जब हटा दिए तो ये हैवी लिक्विड है, ये इधर धक्का देगा तो राइज किधर होगा, इधर होगा। तो इधर मान लो एक्स राइज हो गया तो इस साइड एक्स फॉल होगा, इधर एक्स फॉल होगा लेवल, सॉरी एक्स फॉल होगा, तो यहां से दिखा रहा हूं, एक्स फॉल होगा मतलब कि यहां से लेवल एक्स नीचे आ जाएगा, यहां से एक्स लेवल नीचे आ जाएगा। बात समझ रहे हो। मैं किसी भी एक पॉइंट को पकड़ लेता हूं जहां एल लेंथ दिया, यहां दोनों का बॉटम पकड़ लिया, यहां पकड़ लिया, यहां पकड़ लिया, इसको मान लो नाम दे दिया ए और इस बॉटम को नाम दे दिया बी। अब एक बात समझो कि ऐसा करके ये चूंकि हैवी है, इसको धक्का देगा, ये ऊपर एक्स लेवल चला जाएगा, ये एक्स लेवल नीचे आ जाएगा और कुछ देर बाद क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, कुछ देर बाद इक्विलिब्रियम में आ जाएगा ना रेस्ट में। तो जब इक्विलिब्रियम में आ जाएगा तो स्टैटिक फ्लूइड के लिए सेम डेप्थ पे प्रेशर क्या होता है, सेम। तो हमने ए और बी को बॉटम पॉइंट चुना, इसलिए चुना कि ये एल लेंथ हमको बॉटम से दिया है पूरा, तो प्रेशर एट ए इक्वल टू प्रेशर एट बी होगा, पास्कल्स लॉ यही कहता है। तो अभी मैं पूरे प्रोसेस से बता रहा हूं, आगे हम डायरेक्ट आसानी से सीधा सीधे किया करेंगे। प्रेशर एट ए इक्वल टू प्रेशर एट बी। अब एक बात बताओ, ए पे प्रेशर, ये एक्स हाइट राइज कर गया है और ये वाला लिक्विड चूंकि बीच में यहां पे था, इधर से धक्का दिया, ये ऊपर गया। तो हमको एक बात बताओ, इधर कौन सा लगेगा, एक तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगेगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगेगा पी नॉट, एक तो पी नॉट लगेगा, इधर भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहां पे लगेगा जहां तक आ गया लेवल, पी नॉट लगेगा, कोई दिक्कत। तो यहां पे प्रेशर क्या लिखेंगे, एक तो पी नॉट दबा रहा है एटमॉस्फेयर, प्लस जितने हाइट तक लिक्विड है वो दबाता है, तो क्या लिखेंगे, ए पे प्रेशर पी नॉट प्लस रो जी, और कितने हाइट तक है लिक्विड ये वाला, एल प्लस एक्स तक। ये बात समझ में आई, रो जी एल प्लस एक्स इक्वल टू बी पे प्रेशर, बी पे इधर क्या है, इधर भी एटमॉस्फेयर दबा रहे हैं, टोटल प्रेशर पी नॉट प्लस रो, इधर का जो लिक्विड की डेंसिटी है, इधर वाली लिक्विड की डेंसिटी 2 रो है, इस साइड जो लिक्विड है वो क्या है 2 रो, तो रो ठीक है, बट क्या लिखेंगे 2 रो जी, और कितने हाइट तक है ये, एल माइनस एक्स, क्योंकि एक्स हाइट घट चुका है, तो एल माइनस एक्स। तो बात समझ में आ रही है। अब अभी मुझे समझाना था तो मैंने पूरा डिटेल में किया, आगे से हम इसको डायरेक्ट करेंगे और एक टर्म को हम नहीं लिखेंगे। अगर दोनों साइड ओपन एटमॉस्फेयर से कांटेक्ट है ना, तो इसको ये पी नॉट और ये पी नॉट तो जीरो हो जाएगा, एक तरफ आके कैंसिल हो जाएगा। ऐसे कैंसिल नहीं कर देना, प्लस में ऐसे कटा नहीं सकते, लेकिन एक तरफ आके जीरो हो जाएगा। तो चूंकि ये कैंसिल हुआ, आगे से हम नहीं लिखेंगे, आगे से हम सीधा दिस इक्वल टू दिस कर देंगे, रो जी एस दोनों तरफ। बात समझ में आ रही है। अब इसको सिंपली सॉल्व कर लो। अब इसको अगर ऐसे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, रो जी से रो जी क्या होगा, कैंसिल होगा, तो एल प्लस एक्स इक्वल टू इधर 2 मल्टीप्लाई होगा 2l माइनस 2x, 2l माइनस 2x, तो इसको उधर ले जाएंगे यानी 3x, 3x इक्वल टू 2l माइनस एल होगा, 3x इक्वल टू 2l माइनस एल यानी l, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, l/3। तो ये l/3 हाइट क्या होगा, नीचे आएगा या दूसरी तरफ उठेगा। ये बात समझे, इसको नोट करो, फिर आगे और क्वेश्चन तुम लोग ट्राई करो अभी। अच्छा, इसी को बस एक और बढ़ा देंगे। ये कंटेनर एक जैसा ही समझना, थोड़ा सा शेप छोटा बड़ा लग सकता है, पर चारों तरफ डायमेंशन जो है एक जैसा ही समझना, मतलब समझना थिकनेस एक जैसा ही कंटेनर का, पूरे में थिकनेस एक ही है। यहाँ पे क्या किया, देखो यहाँ पार्टीशन कर दिया, यहाँ भी पार्टीशन कर दिया, यहाँ पे जो लिक्विड लिया उसकी डेंसिटी है रो, इस हाइट तक कुछ, इसमें जो लिक्विड लिया इसकी डेंसिटी हमने कर लिया 2 रो, और इसमें जो लिक्विड भरा है उसकी डेंसिटी कर लिया 3 रो, वो इस हाइट तक है। तो ये 3 तरह के लिक्विड है, तीनों इमिसिबल है, मतलब एक दूसरे में मिक्सिंग नहीं हो रही है, धक्का जरूर देगा और जैसे जब हटाएंगे पार्टीशन तब। तो ये ऐसा है। लेंथ जो है छोटा बड़ा थोड़ा लग सकता है, फिगर थोड़ा अच्छे से नहीं बना, लेकिन कोई बात नहीं। ये वाली लेंथ जो है, ये वाली लेंथ L है, ये लेंथ L है,
इधर भी जो राइज है ये भी एल लेंथ तक ही रख लो, चलो आसान कर लो मामला, और इधर भी राइज जो है ये भी एल लेंथ तक है। ठीक, अब क्वेश्चन वही है, क्या किया गया, इन दोनों पार्टीशन को हटा लिया गया। तो समझो जरा, जब दोनों पार्टीशन को हटाएंगे तो क्या होगा, जरा देख लो एक बार। रो 3 रो वाला 2 रो को धक्का देगा, 2 रो तो टोटली ये ऊपर उठ जाएगा, तो इधर कुछ उठेगा और इधर कुछ गिरेगा। तो तुमको बताना है कितना राइज है कितना फॉल होगा। ठीक है, ट्राई करो। 3 लिक्विड है, तीनों की डेंसिटी दी है, करो ट्राई। देखो इसमें ट्राई करो, ठीक बात है। 3 तरह के लिक्विड थे, पार्टीशन को हटा दिया, अब ये हटा दिया, समझना जरा। इधर भी पार्टीशन को हटा दिया, तो तीनों मिक्स करने वाले नहीं है, तो 3 रो 2 रो धक्का देगा ये ऊपर। अब देखो इस तरह से दिया है ना तुमको कि क्वेश्चन आसानी से कर पाओ, तो ये 3 रो कहां तक था, यहां तक था, 3 रो यहां तक था, ये अब घुस के किधर आएगा, इस इधर साइड आएगा। 3 रो इधर कहीं तक आएगा, मान लो यहां तक आया, 3 रो इधर कहीं आएगा, इधर में फिर कौन राइज करेगा, 2 रो यहां तक था, 2 रो वाला यहां तक था, वो अब इधर कहीं बढ़ जाएगा, समझना बात को। 2 रो कहीं इधर बढ़ जाएगा, मान लो 2 रो वाला यहां तक आ गया, और रो वाला ऊपर चला जाएगा, पर कितना हाइट तक जाएगा, क्योंकि ये एल हाइट तक है ना रो वाला, समझना बात को, तो ये एल हाइट तक में ही ऊपर जाएगा ना। हाँ सर, रो वाला यहां से एल हाइट ऊपर जाएगा, मतलब टोटल अगर रो वाला की एल लेंथ थी, अगर इस ट्यूब मान लो ये जो भी है मान लो 20 सेंटीमीटर तक था, तो अब भी 20 सेंटीमीटर तक ही होगा, 20 सेंटीमीटर ऊपर चला जाएगा, यहां से 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। आप समझ पा रहे हो, तो ये यहां से उतना ही जगह लिया, अंतर क्या है, इधर में कुछ गिर जाएगा, ये कुछ कम हो जाएगा, ये मान लो x इधर गिरा, ठीक, ये इधर x गिरा, तो फिर इधर साइड आ जाएगा, और इधर जो x गिरा है तो वही x इस साइड बढ़ नहीं जाएगा, यही x घिसका देगा ना, यही x इसको घिसका देगा, तो इधर यही x ये ऐड हो जाएगा ना। बात समझे। अब एक बात समझो, वही सेम काम करेंगे, सेम डेप्थ पे प्रेशर सेम, इसको मान लो B मान लिया, इधर भी बॉटम को A मान लिया, प्रेशर एट A इक्वल टू प्रेशर एट B। अब दोनों साइड ऊपर से A पे भी एटमॉस्फेयर होगा, B पे भी, तो लिखने से फायदा नहीं, कैंसिल होगा, नहीं लिखता हूं मैं, सीधा PA इक्वल टू PB। अब PA इक्वल टू PB, दोनों में P नॉट लिखेंगे तो चला ही जाएगा, तो नहीं लिखते हैं, हम सीधा लिखेंगे A पे। A पे क्या होगा, रो जी एच, तो ये रो जी एक लिक्विड है, कितना, रो जी एल, तो लिखे इसके लिए रो जी एल, इसका प्रेशर लगा, प्लस इतना दूसरा लिक्विड है, कौन चढ़ा, 2 रो वाला, तो ये 2 रो जी, ये एक्स हाइट तक है, हाइट जितना रहता है उससे मतलब 2 रो जी एक्स इक्वल टू बी पे, बी साइड कौन सा है, रो जी एक्स इधर भी, तो 3 रो जी और एल माइनस एक्स, एल में एक्स कम हो गया। तो बात समझ में आया, ये इक्वेशन समझ में आया, फिर तो जो भी कैंसिल होगा, तो इक्वेशन मैंने लिखना है, ठीक है ना। तो रो सबसे कॉमन ले लेंगे, रो 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 कॉमन लेके कैंसिल, जी भी कॉमन लेके कैंसिल, इधर भी जी कॉमन लेके कैंसिल, ठीक। अब बाकी सॉल्व करो, एल प्लस 2x, एल प्लस 2x इक्वल टू 3l माइनस 3x, 3l माइनस 3x, तो ये इक्वल टू कितना आ जाएगा, 5x इक्वल टू कितना होगा 12, x इक्वल टू कितना आ जाएगा 2l/5, तो ये 2l/5 राइज करेगा या फॉल करेगा, तो समझे, नोट डाउन करो। थोड़ा अच्छा क्वेश्चन कर लेते हैं, एडवांस टाइप का, ये आपका क्वेश्चन कर सकते हैं इजीली, कोई वैसा भी टफ नहीं है, पर अच्छा है, इरोडोप का क्वेश्चन है, पर वैसा कुछ नहीं है बहुत खतरनाक। पाइप का डायमेंशन एक जैसा ही समझना, सर्कुलर पाइप है, थोड़ा सा डायमेंशन छोटा बड़ा हो गया, लेकिन एक जैसा ही समझो। तो एक जैसे अब तक ट्यूब ले रहे थे किसी किसी टाइप का, ये जो ट्यूब लिया ये है सर्कुलर शेप का, ये है सर्कुलर शेप का, सर्कुलर शेप का, ये ट्यूब लिए सर्कुलर शेप का, ठीक। अब इसमें क्या किए कि ये जो ट्यूब है इसकी रेडियस है से आर, इनर रेडियस ये जो है आर, इसकी रेडियस आर है, इसका ये बीच में पार्टीशन कर लिया, इधर लिक्विड भरा हुआ है 2 रो, और इधर जो लिक्विड भरा है उसकी डेंसिटी है रो, ये लिक्विड यहाँ तक भरा हुआ है पूरे इस जगह तक, और इधर 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 यहाँ तक 2 रो वाला लिक्विड है, और इस साइड जो दूसरे साइड है
इसका जो लिक्विड भरा है ये रो वाला है, ये रो डेंसिटी का लिक्विड है, ये भी यहां तक भरा हुआ है। ठीक, अब बोला गया कि बीच में से पार्टीशन हटा लिए, ये जो पार्टीशन दिख रहा है बीच में से हटा दिए, तो क्या होगा, एक साइड लिक्विड धक्का देगा 2 रो वाला, तो इधर कुछ हाइट क्या चला जाएगा ऊपर, और दूसरे साइड क्या होगा, कुछ हाइट नीचे चला जाएगा। तो कुछ ऐसा करने से एंगल में कुछ चेंज आ जाएगा। मान लो इस साइड थोड़ा नीचे आया, समझना, तो इस बेस से कुछ नीचे आया, मान लो इतना नीचे आ गया, मान लो इधर वाला जो लिक्विड है ना ये नीचे होके यहां से आ गया, तो ये एंगल बनेगा थीटा, बात समझ रहे हो, ये थीटा नीचे होके ये लिक्विड इधर भाग जाएगा। समझ पा रहे हो इस चीज को? तो आपको बताना ये थीटा कितना होगा। अलग अलग टाइप से कॉस थीटा इक्वल टू, मान लो ऑप्शन 4 दे दिया कि इस केस में ये पार्टीशन हटाया, क्वेश्चन है पार्टीशन हटाया, तो 2 रो वाला ने रो को धक्का दिया, धक्का देगा तो इधर कुछ नीचे गिरेगा, यहां से कुछ नीचे गिरा और इधर भी राइज करेगा, तो किसी भी एक तरफ इधर कितना नीचे गिरा या इधर कितना राइज किया तो थीटा एंगल नीचे गिरा। ये तो 4 ऑप्शन दे दिए कि इनमें से बताओ कौन सा रिलेशन सही है। मान लो लिख दिया साइन थीटा इक्वल टू से 1/3, कॉस थीटा इक्वल टू से 1/3, कुछ टेन थीटा इक्वल टू 1/3, और डी कुछ भी बना दिए, मान लो नन ऑफ दिस। तुमको एंगल बताना है, क्वेश्चन समझे? तो क्या किया जाए, बता दिया जाए? बता देता हूँ, अच्छा लगेगा, ठीक क्वेश्चन है। अब देखो क्या होगा जब पार्टीशन अब हटा दिए, पार्टीशन था पहले, ये हटा दिए, ये हटा दिए, तो ये हटाने पे क्या होगा कि ये ब्लैक वाला जो लिक्विड है वो नीचे आ जाएगा, मान लो यहां आया, और जो ब्लू से दिख रहा है जिसका डेंसिटी 2 रो है वो कुछ ऊपर चला जाएगा। पाइप एक सा डायमेंशन है, तो एक बात समझो कि ये अगर थीटा एंगल नीचे आया है तो इधर भी थीटा एंगल ऊपर जाएगा, ये इधर भी जहां तक जाएगा वो थीटा एंगल ऊपर होगा। पहले बताओ कोई दिक्कत? ऐसे भी अल्टरनेट एंगल भी दिख रहा है, ये एंगल कोई दिक्कत? अच्छा, एक जगह और चेंज आएगा एंगल में, ये भी तुमको बात समझ में आ रही है कि ऐसा अगर ये थीटा एंगल इधर से कम हुआ है तो ब्लैक वाला इधर भी एकदम मिड में था, पहले मिड में था, तो इस लाइन से थीटा एंगल यहां तक आ जाएगा। ये समझ पा रहे हो? ब्लैक वाला अगर यहां से थीटा गिरा है तो यहां मिड तक था, यहां से थीटा उधर भागेगा, तो ब्लैक वाला लिक्विड जो है कुछ अब यहां तक पहुंच गया। करना वही काम है, बस सर्कुलर में करना है, थोड़ा सा केयरफुली करना है, बात को समझना है। हो गया? ठीक। तो अब इधर में ये घट गया और उधर में ये बढ़ गया, तो नया मामला समझ में आ गया, क्लियर है? अब हम क्या करेंगे, वही सेम काम कि 2 पॉइंट बॉटम में कहीं सेलेक्ट कर लो और सेम इस पे क्या होगा, प्रेशर क्या होगा, सेम होगा। कुछ देर बाद इक्विलिब्रियम में चला जाएगा, इक्विलिब्रियम चला जाएगा। हम ये मेरा बॉटम पॉइंट है, बॉटम पॉइंट को बेस लाइन मान लो, ये हो गया। यहां से अब कुछ हाइट बचा इसका, ये कितना हाइट है, से h1 है, और इधर साइड भी कितनी हाइट है, तो ये हाइट जो है, देखो यहां पे 2 तरह की लिक्विड होगी। यहां पे थोड़ा सा मैं फिगर को ये बना रहा हूं ताकि मुझे हाइट अच्छे से दिखा पाऊं, ठीक है ना? इसमें हाइट थोड़ा सा कम दिख रहा है, थोड़ा सा मैं थीटा को थोड़ा सा ज्यादा करके बना दे रहा हूं हाइट दिखाने के लिए। एंगल सब सेम ही है, समझना, एंगल को अंतर मत समझना, क्योंकि मुझे हाइट दिखाने में दिक्कत हो रही थी इसलिए। तो एक तो ये वाला लिक्विड जो ब्लैक वाला है, थोड़ा सा बढ़ा दे रहा हूं, ब्लैक वाला उधर जाएगा, थीटा एंगल पे ही जाएगा, मुझे हाइट दिखना है साफ साफ इसीलिए। तो ये ब्लैक वाला जो है थीटा एंगल पे गया, सेमी एंगल होगा, यहां तक है। तो यहां पे राइट साइड देखोगे, राइट साइड भी अगर मैं देखता हूं तो राइट साइड मुझे इस बेस से 2 नजर आएगा, राइट साइड इस बेस से 2 तरह का लिक्विड नजर आएगा हाइट में। वर्टिकल हाइट लेते हैं, एक ये वाला लिक्विड होगा 2 रो वाला, बात समझ में आ रहा है, और एक ये ब्लू वाला, ये रो वाला लिक्विड चला गया इधर, यही हुआ। और एक हाइट इस साइड में इस लिक्विड की होगी H3। पहले बताओ, ये जो बोर्ड पे लिखा है समझ में आ रहा है, दिख रहा है? ये H1, इधर ये लिक्विड चढ़ा थोड़ा, तो एक तरह का लिक्विड ये है, इसकी हाइट, और ये एक दूसरा लिक्विड रो वाला ऊपर भागा ये, तो क्या रो GH इधर से इक्वल टू रो GH इधर होगा, और क्लोज है तो P नॉट का तो बात नहीं होगा, ऐसे भी P नॉट वहां कैंसिल होता था, पर यहां तो उसकी बात ही नहीं होगी। तो प्रेशर क्या होगा, सेम दैट पे सेम होता है,
तो हमने बॉटम को माना एकदम, ठीक है, रेफरेंस पॉइंट माना। तो अगर मैं इधर लिखता हूं तो रो जी एच वन जो भी है 2 रो जी एच वन इक्वल टू क्या लिखेंगे जरा देख के बताओ। यहाँ पे सेम, यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट मान लिया, तो रेफरेंस पॉइंट या यही मान लो सेम इस पे, तो सेम इस पे अगर करते हो वर्टिकल डेप्थ तो उधर साइड क्या है 2 रो जी एच वन इक्वल टू क्या लिखेंगे जरा बताओ। 2 रो वाला इधर है 2 रो जी एच टू, एच टू में H2 हाइट 2 रो का है और रो वाले का हाइट क्या है यहां से फिर H3, तो रो जी H3। पहले बताओ इसमें कोई दिक्कत, क्लियर हो गया ये, बस ठीक है। इसमें पहले कॉमन लेके जो कैंसिल होता है कैंसिल करो, रो 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 सब में है, जी कॉमन लेंगे, जी कॉमन लेंगे, जी कॉमन लेंगे, कैंसिल। बाकी बच गया क्या 2H1 इक्वल टू 2H2 प्लस 2H3। अब हमको H1 और H2 लिखना है। H1 H2 हमने माना था तो वो तो नहीं चलेगा, हमको गिवन में लिखना होगा, यानी एंगल के टर्म में लिखना होगा। अब H1 H2 को एंगल के टर्म में लिख सकते हो, H1 H2 को एंगल के टर्म में, H1 H2 को एंगल टर्म में। R मुझे रेडियस दिया है, मुझे R दिया तो R मैं सब में यूज कर सकता हूं, R साइन थीटा या फिर R इंटू 1 माइनस साइन थीटा। R ये है, R ये है, ये एंगल थीटा है, ये वाला एंगल थीटा है और मुझे इधर चाहिए। तो एक बात बताओ, ये एंगल 90 माइनस थीटा होगा? कोई दिक्कत नहीं। तो ये एंगल अगर 90 माइनस थीटा है, बताओ एंगल के साथ वाला कंपोनेंट क्या होता है? तो अगर मैं एक ट्रायंगल सोच के चलता हूं, जरा देखना, अगर मैं यहां पे एक ट्रायंगल बना के चलता हूं, देखना एक ट्रायंगल ये बनेगा, सोच पा रहे हो? ये एक ट्रायंगल है, इस डायग्राम हाँ थोड़ा सा देखो साफ सफाई से। तो ये तुम्हारा ये है, ये ट्रायंगल देख पा रहे हो? ये मान लो O नाम दे दिया इसको, O, इसको मान लो P नाम दे दिया इस पॉइंट को, इसको नाम मान लो Q दे दिया। तो एक ट्रायंगल OPQ दिख रहा है। तो ट्रायंगल OPQ में अगर इसको धीरे धीरे जान पाओगे या अच्छे से कर पाओगे प्रैक्टिस, तो फिर इसको तुम कम कैलकुलेशन के साथ कर पाओगे, इतना ट्रायंगल वगैरह लिखना नहीं होगा। लेकिन अभी बता रहा हूं, इन ट्रायंगल OPQ में OP लिख सकते हो, वर्टिकल हाइट कैसे लिखोगे? सर उसको H3 वाला कैसे कर देंगे? उतना क्यों, उतना नहीं, इधर से हो ना, और कॉम्प्लेक्स क्यों कर रहे हो? देखो ये R है, ये रेडियस ही है ना, पूरा रेडियस लास्ट तक ही कर लो, रेडियस ही है। तो ये R है क्या, रेडियस? तो ये R है, तो मुझे एक बात बताओ ये कितना होगा? ये R है, ये लेंथ कितनी होगी? वो R² माइनस, फिर खतरनाक जा रहा, छोड़ो मैं ट्रायंगल यहाँ फ्रेश ट्रायंगल उतना क्यों कर रहे हो? फ्रेश ट्रायंगल में यहाँ बना रहा हूं, देखो OPQ, ये R है, ये एंगल कितना है? थीटा है, ये है 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा। तो R cos 90 माइनस थीटा, एंगल के साथ वाला क्या होता है? कॉस। तो ये लेंथ हो जाएगी R cos 90 माइनस थीटा, होगा R cos 90 माइनस थीटा का मतलब क्या? R sin थीटा, क्या कोई दिक्कत? तो ये वाली लेंथ हो गई, OP क्या हो गई? R sin थीटा। जरा ध्यान से समझना, क्या मुझे OP चाहिए? OP क्या ऊपर से लिक्विड है? नहीं। PQ मान लो इस पॉइंट को नाम दे दो थोड़ी देर के लिए, इस पॉइंट को नाम दे दो मान लो A, ये जो बॉटम है, मुझे PA चाहिए। तो PA तक लिक्विड है ना, वर्टिकल हाइट, PA इक्वल टू H1 है ना, मुझे PA चाहिए। तो OP कितना है? R sin थीटा। OP है R sin थीटा और OA क्या है? R। तो PA नहीं होगा, R माइनस R sin थीटा, समझ पा रहे हो? PA होगा ये पूरा R माइनस R sin थीटा, R1 नहीं, R माइनस R sin थीटा, बात समझ रहे हो? तो हम H1 की जगह लिखते हैं यहाँ डायरेक्ट R माइनस R sin थीटा, कोई दिक्कत? डायरेक्ट लिखो तो R माइनस R sin थीटा, या मैं लिख देता हूं, यानी कि तुम्हारा यहां पे PA हो जाएगा, PA इक्वल टू R माइनस R sin थीटा, ठीक है? तो यहां से R कॉमन लो, क्या होगा? 1 माइनस साइन थीटा,
तो तुम्हारा PA और PA इक्वल टू ही क्या H1 है, तो PA की जगह मैं लिख दूं R इंटू 1 माइनस साइन थीटा, यानी H1 की जगह पे यही H1 है, तो H1 मेरा क्या है R इंटू 1 माइनस साइन थीटा। पहले बताओ क्लियर है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत इसमें तो बताओ। इसी तरह से H2 लिखना है, H2 मुझे ये वाला चाहिए, H2 कैसे लिखेंगे बताओ, H2 ट्रायंगल में जाओ, देखो इसमें समझो, ये R है, ये R है, ये R है, ये थीटा है, ये कितनी लेंथ होगी, ये R है, ये थीटा है, ये लेंथ कितना होगा सर? वो हो जाएगा आपका R sin थीटा माइनस, बहुत पुराना बोलते तुम। देखो ये दिख रहा है O, ये इसको मान लो B नाम दे दिए थे और इसको नाम मान लो C दे दिए। ट्रायंगल OBC दिख रहा है, OBC ट्रायंगल में हमको OB पता है R, हमको निकालना है OC। क्या वो निकालना भी पता है, है? एंगल के साथ वाला कंपोनेंट क्या होता है, R cos थीटा, ये R cos थीटा होगा, समझ रहे हो? तो ये क्लियर है, ये R है तो ये R cos थीटा होगा, तो OC क्या निकल गया R cos थीटा। फिर मतलब हमको निकालना क्या है, H2 निकालना है, R करे साथ तो ये पूरा R है OA, R माइनस R cos थीटा होगा ये लेंथ, समझे कि नहीं समझे? तो यहां H2 क्या होगा, दिक्कत हो तो पूछना। R माइनस R cos थीटा, R माइनस R cos थीटा, R माइनस R cos थीटा का मतलब क्या है, R कॉमन लेंगे तो क्या लिखेंगे, R माइनस R cos थीटा, इसमें से R कॉमन लोगे, लिखोगे 1 माइनस cos थीटा लिखेंगे, तो इसके जगह पे लिख लो H2 की जगह पे R इंटू 1 माइनस cos थीटा। पहले बताओ लिख सकते हैं ये, प्लस क्या है H3, H3 बताओ, H3 ये वाली लेंथ है, ये लेंथ कैसे निकलेगी समझो, ये वाली लेंथ प्लस ये वाली लेंथ, यही है, ये वाली लेंथ अभी लिखे तो थोड़ी देर पहले कितना था, R cos थीटा था, तो R cos थीटा प्लस ये लेंथ, ठीक। हाँ बोलो, जैसे कि वहाँ हाँ पहले छोड़ो वो सब छोड़ो, पहले एक मिनट, H3 ये पूरा लेंथ है, क्लियर है, H3 को हम बोल सकते हैं ये वाली लेंथ प्लस ये वाली लेंथ, बोल सकते हैं ये वाली लेंथ R cos थीटा है कि नहीं, दिक्कत है, दिक्कत है, ये R cos थीटा निकल गया। अब हमको इंटरेस्ट हम किस में, इस वाली लेंथ को निकालेंगे, तो इस वाली लेंथ को कैसे निकालेंगे, R sin थीटा कर सकते हैं। देख लो क्या आएगा, ये हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, हाँ बोलो बोलो, आपको साइन थीटा कर सकते हैं क्योंकि हाँ। इधर भी रुकना है जैसे। हाँ ये कर सकते हैं, कितना R sin थीटा, तो ये टोटल कितना हो गया, यानी R cos थीटा प्लस R sin थीटा, R कॉमन ले लेते हैं तो cos थीटा प्लस sin थीटा लिख सकते हैं इसकी जगह पे। पहले बताओ ये क्लियर हुआ, बस यही लिखना आना चाहिए, ये लिख लिए तो क्वेश्चन हो गया। अब तो सॉल्व करना है, मैन है ये लिखना, समझे, बस इतना सही किया तो क्वेश्चन आपके एडवांस लेवल का बन गया, अच्छा बन गया। R सबसे कटा दो, ठीक, तो अब सॉल्व करो इसको, 2 माइनस 2 साइन थीटा इक्वल टू 2 माइनस 2 कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। साइन थीटा को एक तरफ रखो, कॉस थीटा को एक तरफ रखो, या कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर दो, कोई कैंसिल भी हो रहा है क्या, टू नहीं होगा, नहीं, cos 2 भी नहीं होगा, sin माइनस 2 कॉस थीटा 2 और 2 कट प्लस नहीं कॉस होगा। थीटा प्लस साइन थीटा, कोई कैंसिल तो नहीं हो रहा, नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं, नहीं हो रहा तो कॉस को एक तरफ, 2 और 2 चला जाएगा 0, साइन थीटा को एक तरफ ले जाओ तो 2 साइन थीटा प्लस साइन थीटा 3 साइन थीटा होगा, 3 साइन थीटा, और कॉस थीटा ये माइनस कॉस थीटा होगा, और उधर जाएगा तो क्या होगा प्लस कॉस थीटा, कोई दिक्कत, और 2 2 कैंसिल हो जाएगा, एक तरफ ले जाओगे साइन बाय कॉस क्या हो जाएगा 10, और tan थीटा उधर क्या बचेगा 1, और ये इधर जाएगा तो tan थीटा इक्वल टू आंसर क्या होगा 1, बात समझे, तो आंसर हो जाएगा tan थीटा 1/3। क्लियर हुआ,
काम वही है, बस उसी को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करके लग गया। ठीक है, रहने दो इतना, काफी। बाकी कल भी क्वेश्चन करेंगे, कल बार कोशिश करते हैं, कल बार जितना क्वेश्चन होगा करेंगे, क्योंकि टाइम कम है तो बाकी क्वेश्चन बाद में कभी समय मिला तब कराएंगे। कल और क्वेश्चन एक दिन में कराऊंगा, उसके बाद नेक्स्ट फिर थर्मल प्रॉपर्टीज शुरू करेंगे, क्योंकि आपका बैच भी लेट से काफ़ी शुरू हुआ था और रेगुलर भी नहीं आए आप लोग बहुत, नहीं तो आराम से जनवरी लास्ट तक खत्म हो जाता अगर ये रेगुलर बैच होता और टाइमली शुरू हुआ होता, बहुत लेट से शुरू हुआ था। ठीक है।